किसी पशु की हत्या करने पर परमात्मा प्रसन्न कैसे हो सकता है? जहां ये चीजें हो रही हैं ये बहुत गलत है। आप कभी भी किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, ये सब कृत्य कभी मत करना, आपको ही पाप लगता है। महाराज, हम देखा करते हैं कि कामाख्या मंदिर में जब दर्शन करने जाते हो तो वहां हर कुछ समय बाद पशु यज्ञ होता है। आज भी पशु की बलि होती है। बंधुओं, आप ये याद रखिए, समझिए, जो मां सबको जन्म दे रही है वो मां किसी के बच्चे को छीनकर प्रसन्न हो सकती है? इसमें केवल हम कारण हैं। ये कथा इसलिए कही जाती है कि आप अंधविश्वासों से बचें। जहां कुछ ड्रामे देखे वही महाराज भीड़ लगा ली हमने। क्या हमें सादगी पसंद नहीं है? क्या हमें सच पसंद नहीं है? सादगी को आप समझो, क्योंकि भगवान ने धरती पर रहे तो कोई आडंबर नहीं किया। भगवान सादगी से रहे, आप उसी ही सादगी से रहकर उन्हें पा सकते हो प्यारे। और कोई दूसरी बात तुम्हें उनके निकट नहीं पहुंचा सकती। तो पशु यज्ञ को बंद कराया। हम अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए पशु यज्ञ कराते हैं कि मेरा ये काम बन जाए इसलिए मैं बलि दे रहा हूं, मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। बंधुओं, ये बात याद रखिए, आप अपने मनोरथ के चक्कर में किसी को दुख ना दें। सनातन धर्म वही है, धर्म वही है जहां अपने द्वारा किसी का बुरा ना हो सके। धर्म उसी को कहा गया है, धार्यति ही इति धर्मः, जो ये धारण कर ले कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, वो धर्म है। निर्दोष पशुओं की बलि अपने स्वार्थ के लिए, ये गलत है। नारद जी ने दर्शन कराया कि देखो प्राचीन बरही, तुमने जिन जिन पशुओं को मारा वही पशु सब आकाश में अपने अपने मुख को खोलकर बैठे हैं, इस इंतजार में कि कब तुम अपने शरीर को छोड़कर जाओ और वो तुम्हें खाएं। जैसे आज हम किसी पशु को खाते हैं तो वो पशु भी इंतजार में बैठा है कि कब तुम वहां पहुंचो और वो तुम्हें खाए। वो इस इंतजार में बैठा है। जीवन में याद रखें, आप भागवत की कथा सुन रहे हो, यदि आपके आहार की शुद्धि नहीं होगी, आप कुछ भी खा लेते हो तो आपके अंदर मानवता ही नहीं है। भगवान ने हमारे लिए तो कितनी सुंदर चीजें बनाई हैं। हम फलाहार को खा सकते हैं, अन्न को खा सकते हैं। अन्न भी कितने प्रकार के, 7 प्रकार की धान कही जाती, सप्त धान। गेहूं का आटा खाओ, बाजरे का खाओ, ज्वारे का खाओ, चने का खाओ। महाराज हर रोज अलग रोटियां खाओ, लेकिन हम जो अपच को भी पचा रहे हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, इससे बचना ही भागवत सिखा रही है।